गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आप लोगों को शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे शब्द के जो समूह होते हैं उनके बदले हम एक शब्द लिखते हैं, उसी को कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसका दूसरा नाम होता है अनेकार्थी शब्द। मतलब कि अनेक शब्द जब मिलते हैं तो उनको हम ना बोलकर, अनेक शब्दों को ना बोलकर हम उनके बदले सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये शब्द जो होते हैं भाषा को सुंदर बनाते हैं और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम शब्द समूहों और वाक्यांशों के स्थान पर जिन एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं अनेकार्थी, मतलब कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। और ये जो शब्द होते हैं उससे हमारी भाषा है बहुत प्रभावशाली हो जाती है, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है। इतने सारे शब्दों को हम ना बोलकर उनकी जगह सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से नीचे में बहुत सारे शब्द समूह जो हैं 1 से 17 तक जो शब्द समूहों को शब्द बनाया गया है उनकी जगह पर वो हम आपको स्पष्ट रूप से पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि उनका उच्चारण आपके लिए भी नया होगा। पहला है जिसका अंत ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनंत। देश में घूमना, इन तीनों वर्ड के शब्द के बदले में सिर्फ हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं, वो है देशाटन। मतलब देश में घूमना ना कहकर हम उसके बदले में जो शब्द देशाटन वर्ड यूज़ किए उसी का मतलब हो जाता है पूरे देश में घूमना। जो जानने की का इच्छुक हो, मतलब जिसको जानने का बहुत मन करता है, कोई भी चीज़ जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है कि आखिर ये क्यों है, कैसा है, तो उस व्यक्ति वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जो जानने के लिए इच्छुक हो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो कभी ना मरे वो अमर होता है। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी। बहुत अधिक वर्षा, किसी दिन बहुत अधिक वर्षा है तो ये बहुत अधिक वर्षा, 3 वर्ड है। इन तीनों वर्ड के बदले हमने क्या यूज़ किया है, क्या शब्द बनाया है? अतिवृष्टि। तो बहुत अधिक वर्षा जब होती है तो उसको हम ये भी कह सकते हैं आज अतिवृष्टि है। कम खर्च करने वाला, जो व्यक्ति बहुत कम खर्च करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मितव्ययी। मितव्ययी। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। अगम्य, जिसमें बल ना हो, निर्बल। रात्रि में विचरण करने वाला, विचरण मतलब घूमने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, निशाचर कहलाता है। जल में विचरण करने वाला जलचर कहलाता है। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी, दुग्धाहारी। जिसका आकार ना हो, निराकार। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जिसकी संतान ना हो, निसंतान, निसंतान। इस तरह से आपको ये पढ़कर मैंने इसलिए सुनाया कि आपको भी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है वो आपके व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 71 और 72 में दिया गया है। आपका फर्स्ट टर्म में इतने ही प्रश्नों से उत्तर मैं पूछूंगी। ठीक है, इस तरह से आप ये व्याकरण कॉपी में साफ सुथरे अक्षर में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।